तो आज हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं दीवाने खास से, जहाँ पे सिर्फ खास लोग ही मुखातिब हुआ करते थे। इसी का एक नमूना हमने दीवाने आम में भी देखा था, जहाँ पे राजा आम लोगों से मुखातिब हुआ करता था, उनकी परेशानियों को सुना करता था और वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान भी दिया करता था। लेकिन ये जगह दीवाने खास है, जहाँ राजा सिर्फ खास लोगों से मिला करता है और वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान किया करता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि दीवाने खास को बनवाया किसने था। तो दीवाने खास को मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा सन 1637 ईस्वी में आगरा किले के अंदर ही बनवाया गया था। इस दीवाने खास को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि शाहजहां सफ़ेद संगमरमर का बहुत ज़्यादा शौकीन था। इस वजह से उसके राज में जितनी भी इमारतें बनी थी वो सब सफ़ेद संगमरमरों से बनी थी। ऐसा कहा जाता था कि इस इमारत का प्रयोग बादशाह के उच्च अधिकारियों की मीटिंग में किया जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि दीवाने खास में किन किन लोगों के आने की इजाज़त थी, यानी कि कौन कौन से लोग इस दीवाने खास के मसलों में शरीक हो सकते हैं। तो कहा जाता था कि दीवाने खास में केवल सिर्फ महत्वपूर्ण राज्य के अमीर बादशाह और उच्च अधिकारी ही आ जा सकते थे, यानी कि यहाँ पे आम लोगों का आना जाना बिल्कुल भी मना था। इस दीवाने खास के इमारत के अंदर की छत कीमती चांदी से बनी हुई थी और उसमें संगमरमर, सोने और बहुत सारे कीमती पत्थरों की मिलीजुली सजावट भी थी। यानी कि कहा जा सकता है कि दीवाने खास को भी उसी तरीके से संवारा गया था जैसे शाहजहां ने अपने खास महल को संवारा था। दीवाने खास के निचले सतह पे आपको यहाँ मुसम्मन बुर्ज भी दिखाई देगा। जी हाँ, ये वही मुसम्मन बुर्ज है जहाँ शाहजहां को उसके खुद के बेटे औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया गया था। अब खुद के बेटे के द्वारा कैद होने की कहानी कुछ और ही थी। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब खुद ही राजा बनना चाहता था। तभी औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मार गिराया और अपने खुद के पिता को हाउस अरेस्ट कर दिया। तब से शाहजहां को कहीं पे भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, ना वो अपना ऑर्डर किसी से कहीं पे भी भिजवा सकते थे। लेकिन हाँ, वो इस महल के कुछ हिस्सों में घूम सकते थे। जैसे मैंने आपको मोती मस्जिद के बारे में बताया था, शाहजहां मुसम्मन बुर्ज से निकलकर उस मोती मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते थे, फिर वो वहाँ से चले आते थे। इसके साथ साथ वो इसी मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल का दीदार भी किया करते थे, जिससे वो मुमताज़ को अपने करीब महसूस कर पाते थे। इस दीवाने खास को बनाने में शाहजहां ने बड़ी उम्दा जगह चुनी थी। आगे की तरफ वो हिस्सा था जहां मीना बाजार लगा करता था और पीछे की तरफ आपको मुसम्मन बुर्ज दिखाई देगा और आपको ताजमहल का भी दीदार यहाँ से काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और इस मुसम्मन बुर्ज में भी तो शाहजहां रहकर ताजमहल का दीदार घंटों किया करते थे। अब फिर से ये मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर दीवाने आम और दीवाने खास इतना अलग क्यों है, दोनों में इतनी असमानताएं क्यों हैं। कहा यह जाता है कि दीवाने आम सिर्फ आम मसलों के लिए था, लेकिन जब दीवाने खास में कोई मीटिंग चला करती थी तो इसका मतलब कि राज्य में कुछ तो हलचल हो रहा था, जिसकी वजह से वो चीज़ें सिर्फ खास लोगों के बीच में थी। दीवाने खास में शामिल होने वाले लोग या तो कहीं के उच्च अधिकारी थे या फिर राजा के अपने थे, जो सिर्फ उन्हें ही हक था कि वो दीवाने खास में आ सकें और उनसे किसी भी प्रकार की बात को फैलने का डर नहीं था। दीवाने खास को एक अलग ही दर्जा दिया जाता था, क्योंकि दीवाने खास का ताल्लुक सिर्फ कुछ खास चीज़ों से ही था। आम मसलों पे बात तो दीवाने आम में हुआ करती थी, लेकिन खास मसलों की बात दीवाने खास में हुआ करती थी। तो ये रहा हमारा अभी तक का दीवाने खास का सफ़र। हमने आपको दीवाने आम, मोती मस्जिद और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने आगरा फोर्ट की सीरीज़ में बहुत ही बता रखा है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।